नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तुला राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा, इसी पर आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले एक नज़र ग्रहों की स्थिति पर डाल लेते हैं। तुला राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे, वहीं पर केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान रहेंगे। शनि, मंगल और बृहस्पति तीनों ही ग्रह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध मेष राशि में विराजित होंगे। वृषभ राशि में शुक्र विराजमान रहेंगे और मिथुन राशि में राहु उच्च के विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि आप इस महीने में काफ़ी प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपने आप को काफ़ी खुश महसूस करेंगे। कई सारे शुभ समाचार भी इसके दृष्टिकोण से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में पैतृक संपत्ति के विवाद से जुड़े हुए किसी क्षेत्र के अंदर आप फंसे हुए हैं, किसी समस्या में फंसे हुए हैं, तो वहां से निकलने के लिए बहुत सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत रहेगी। इस महीने में आपको वाणी पर नियंत्रण रखना भी बहुत आवश्यक होगा, अन्यथा आपकी वाणी से कई लोगों को तकलीफ होगी, जिससे आपके बनते हुए कई सारे काम बिगड़ सकते हैं इस महीने में। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो लोगों का सहयोग भी आपको काफ़ी हद तक प्राप्त हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। नेत्र जनित कोई रोग है या फिर कोई भी समस्या नेत्र में अगर आपको होती है तो आपको असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। सावधानी पूर्वक समय रहते उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए आपको। यहाँ पे भाई बहनों का पूर्णतः सहयोग इस महीने में आपको प्राप्त होगा, जिससे खुशियाँ कई गुनी आपकी अधिक हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि इस महीने में भाई बहनों से थोड़ा सा आप दूर रहें। यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, विशेष करके लेखन के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए। यहाँ पे एक बेहतर मौका आपके लिए दिख रहा है। किसी भी तरीके का भवन या वाहन का आकस्मिक सुख आपको या फिर आकस्मिक समाचार प्राप्त हो सकता है, या फिर अगर आप खरीदना चाहते थे काफ़ी समय से और उसमें आप नाकाम रहे तो इस महीने में कामयाबी मिलने के बहुत हद तक आसार दिखाई दे रहे हैं। परिवार का भरपूर सहयोग इस महीने में आपको मिलेगा, जिससे कई सारे बिगड़ते हुए काम बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन इस महीने में बहुत हद तक कंफर्टेबल आप अपने आप को फील करेंगे। जो लोग लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में काम करते हैं या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। मई का महीना उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, इसलिए आगे बढ़कर उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए और उससे उनको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि अनुकूलता की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की इस महीने में ज़रूरत रहेगी विद्यार्थियों के लिए। प्रेम संबंधों में कुछ हद तक विच्छेद का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पर स्थिति में काफ़ी हद तक बदलाव होगा। 14 मई के बाद से काफ़ी हद तक स्थिति आपके अनुकूल हो सकती है। यहाँ पे एक बात का और विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं किसी से तो इस महीने में आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, या बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी आपको इस महीने में, अन्यथा कर्ज ले लेंगे तो उससे निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। शत्रुओं से थोड़ा सा इस महीने में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना जरूर घटेगी, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। हद से ज़्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि पति पत्नी के बीच संबंध बहुत ही मधुर रहने वाले हैं इस महीने में। आप दोनों की मधुरता बहुत हद तक बेहतर रहेगी, जिससे भी आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करेंगे या आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ सकती है इस महीने में। वहीं पार्टनर के साथ भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन स्थापित करके आप अपने व्यापार को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे, या फिर नए व्यापार की योजना बना रहे हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो इस महीने में उस कार्य को आगे बढ़ाने में भी आप काफ़ी हद तक सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के विवाह में समस्याएं आ रही हैं उनके लिए भी कुछ शुभ समाचार इस महीने में मिल सकता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। यहाँ पे आपके लिए शुभ समाचार ये है कि अगर आप किसी भी तरीके के शुगर या हार्ट से रिलेटेड पेशेंट हैं तो आपके लिए कुछ खुशखबरी निकल कर आ सकती है। आपके स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी हद तक सुधार होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और साथ ही साथ में भाग्य की स्थिति की बात कर लेते हैं तो भाग्य की स्थिति भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। साथ साथ में कई सारे बेहतरीन मौके कामकाज के दृष्टिकोण से आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, किसी धार्मिक यात्रा पर जाते समय आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। जो लोग उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय लगभग अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस महीने में विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि पिता के साथ संबंध को बनाकर रखने में आपको बहुत हद तक सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ में आपको एक बात और भी बता दूं मैं कि यहाँ पे आपके ऑफिस के अंदर भी आपके कलीग्स का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा इस महीने में, लेकिन वही बॉस के नज़र में आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, इसलिए उनके साथ भी हाँ में हाँ मिलाकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। किसी तरीके का प्रमोशन या इंक्रीमेंट से संबंधित समस्याएं आपकी लगातार आगे बढ़ रही है, तो उसमें कुछ हद तक रिलीफ होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपका यह महीना काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई दे रहा है। कुछ बेहतर मौके आपको मिलेंगे जिससे आपका इनकम कई गुना अधिक बढ़ सकेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पे कई सारे आपकी यात्राएं हो सकती है जिससे कि आपकी खुशियाँ कई गुनी अधिक बढ़ेंगी और कई सारे भाग दौड़ के बाद कई सारे काम बिगड़ते हुए जो है वह बनने के आसार काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं। अपने खर्च पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता इस महीने में आपको रहेगी। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन के माध्यम से उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।